तो जी मैम। अच्छा, तो हमने आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इसमें ना सीक्वेंसिंग बेसिकली क्या होता है उसके बारे में पढ़ने। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट में एक चैप्टर होगा आप लोग का मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन और हार्मोनिक। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही। वही बेहतर है आवाज। अच्छा, अब सीक्वेंस किससे कहते हैं? एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ आपकी जो सीरीज बढ़ती चली जा रही होती है उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है 5, फिर है 7, 9, 11। अब मैं अगर बोलूं कि नेक्स्ट टर्म क्या है, तो आप मुझे बताओगे कि क्योंकि इस सीक्वेंस को देखते हुए दो दो टर्म्स का सिर्फ डिस्टेंस है, तो आपकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 13 होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। तो जो बेसिकली आपका लॉजिक है उसको डिस्कस करते हुए आप उसको इंटरप्रेट करते हुए नेक्स्ट जो टर्म्स है उसको यहाँ पर फाइंड आउट कर लोगे, फिगर आउट कर लोगे। ठीक है, समझ आ रही है इतनी? अच्छा, इसके बाद हमने बात करनी है आज अरिथमेटिक सीक्वेंस की। ठीक है, अब अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर क्या होता है कि आपके पास कॉमन डिफरेंस होते हैं। तो इसकी क्या रीजन है? मैं ये क्योंकि टेस्टिंग डेटा तो मैं यूएसए पे बना सकती हूँ क्वालिफिकेशन। अच्छा, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है
कि अगर आपके पास जो डिफरेंस है ना वो बिल्कुल सेम है, यानी 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है, इनमें अगर आप डिस्टेंस लो, इनका डिफरेंस लो, तो वो बिल्कुल सेम ही होगा। तो अगली टर्म आपके लिए इंटरप्रेट करना इजी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब आपके पास एक टर्म होती है ए एन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1d। दिस n इज द nth टर्म जिसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो। ये आपकी पहली टर्म और ये फर्स्ट टर्म, और ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो अगर आपके पास कि यू हैव एक सीक्वेंस है 13, फिर 17 और 21 एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं फाइंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। वो किसके इक्वल है? A2 माइनस A1 के। आप क्या करोगे? 17 माइनस 13 करोगे आपके पास 4 आ जाएगा। आपके पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d। तो इसमें आपने क्योंकि सिक्स टर्म निकालनी है, तो इस केस में n आपके पास 6 होगा, यानी कि A6 आपने निकालनी। A1 आपकी फर्स्ट टर्म है 13 प्लस 6 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस आपने इस फॉर्मूला से निकाल लिया, यानी कि 4। तो A6 आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर? ये समझ आ गई आप लोगों को? बच्चों को जवाब दो ताकि मैं आगे चलूं। सर करना तो मैम एक आपका बार कोई दोबारा चाहिए। अब ये रिपीट करें। पॉइंट पर मैंने कल से मतलब वो बग्स रिपोर्ट किए हुए हैं काफी। यहाँ पर आपके पास वाज एक्सपेक्टिंग के याद हो जाएंगे। सर पॉइंट ये है कि ये एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस में ये बताया गया है, पूछा गया है कि सिक्स टर्म आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, हमेशा इस फॉर्मूला को आपने ज़हन में रखना है। तो इस केस में A1 प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर A1 जो है आपका, ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी 13। ठीक है, n आपके पास क्या है? आपने जो टर्म निकालनी है वो 6। ठीक है, चीज ना आप और जो कॉमन डिफरेंस है सर से कंफर्म करके अगर वो आपने इस फॉर्मूला से निकाल ली है, ये तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यूएटी पे करते हैं तो आप अपना जो अब जैसे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही एक और क्वेश्चन करते आपकी हैं। जो ऐप कनेक्टेड है वो हमेशा यूएटी। मैं जब भी आपको टेस्टिंग के लिए डाटा दूंगी यूएटी का ही दूंगी क्रेडेंशियल। ओके, आपको फ्रॉड के साथ कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे हम टेस्टिंग डाटा नहीं बना सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं हम ना। सर सर एक प्री वोटिंग वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो जेंडर और है ना बर्थ डेट, ये जब कैंडिडेट फिल करता है करियर वेबसाइट से तो ये नहीं आती उधर डायनामिक्स के अंदर। अच्छा, दोबारा से भेज दो, दोबारा से भेज दो, मैं कर देती हूँ। हाँ, और ये फ्रॉड टर्म ऑफ सीक्वेंसेस, पे करनी इसको कहते हैं अरिथमेटिक बैलेंस मैं Yes. क्या आपको बताऊंगी सर अभी 4 यही दो 1 माइनस 2 बाकी वो बैंक डिटेल्स वाला और इज माइनस 77। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास हाँ जो nth टर्म है वो उसका आंसर गिवन है कि ये है वो nth टर्म, लेकिन ये कितने नंबर पे, जैसे फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसका नंबर क्या है वो आपने फाइंड करना है, यानी आपने n फाइंड करना है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब ए एन यानी कि वो टर्म का आंसर है आपके पास, वो टर्म क्या
वैल्यू रखती है वो है A1 आपके पास क्या है 4 प्लस, अब ये n आपने फाइंड करना है और d कैसे निकलेगा A2 माइनस A1 से, यानी कि 1 माइनस 4 माइनस 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24, यानी कि 24th टर्म जो है आपके पास, 28th टर्म वो क्या है -77 है। ठीक है, यानी आपके पास मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तीन तरह के बेसिकली क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो सिंपल कि आप ये वाली टर्म फाइंड कर लो, फिर एक इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि आपने बताना है कि कौन सी टर्म है, और एक और क्वेश्चन है जो थर्ड टर्म, थर्ड तरह का है। वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड 36th टर्म ऑफ एपी, उस कॉल कर रही हूँ तो आप ना ये दो थर्ड टर्म is 7 and थैंक यू जी सर eighth term is जी जी 17, यानी कि अब आपने n इज इक्वल टू 36 है और a 36 आपने क्या करनी है कि जब तक हमारी प्री ऑन बोर्डिंग का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं फाइंड करनी है। ठीक है, के स्टेप पे ही नहीं जाने देता सर अब यहाँ पर यहाँ से अब A3 आपके पास क्या है 7 और A8 आपके पास क्या है 17, A3 इज इक्वल टू 7 है अगर, तो इसको आप रिजोल्व कर सकते हो ऐसे। वो सर इसी वजह से नहीं था वाला क्योंकि उसकी प्री ऑन बोर्डिंग की क्लियर नहीं थी। तो अल्फा ठीक है, जो चीज यहाँ पे होती है वो इधर होती है, पता है आप लोग, टेस्ट करके बता दूंगी कि तो वहाँ पे भी ये सिमिलर वर्क है A3 इज इक्वल टू 7, एक आपके पास ये आ गया, A1 आपको नहीं पता, 3 -1D का मतलब है मुझे बता देना 2D। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, यहाँ से एक इक्वेशन आएगी 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। अब इन दो इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इनको कर दो आप सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा D इज इक्वल टू 2। ठीक है, जैसे D2 आएगा इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, 7 इज इक्वल टू A1 4, तो A1 आपके पास आ जाएगा 3। अब ये भी आपके पास है, ये भी है, और n इज इक्वल टू 36 भी है। अब आपने सिंपल उसी फॉर्मूला से ये आंसर निकाल लेना, 3 प्लस 35 और D2 यानी कि 836 आपके पास आ जाएगा 78, इस तरह 73। सही है, इज दिस क्लियर? इसमें आपने क्या यस। करना है, आपके पास बच्चों का क्या मसला है? हर बार ये अब कल का कहा हुआ है आपने कि ये हो गया होगा आप टेस्ट करें मैं सिर्फ इन्हीं के दफा यार टेस्ट करूंगा और देख लेती हूँ कि वो डाटा तो नहीं आ रहा होता तो टेक्निकल टेस्टिंग होती है करिए जिसको काम की यूएटी की एक्सेस आप सर अनस से पूछ रहे हैं उनको भी मिली होगी सब टेक्निकल्स के पास होती है तो डाटा खुद क्रिएट करके टेस्ट करके फिर मुझे आपने बताना है कि मैं टेस्ट करूँ ठीक है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके हर केस को बार बार जाके टेस्ट करूँ ठीक है आप पूछ लो अपने सीनियर से मैं यूएटी वाला हाँ हाँ
बच्चों अभी तक जो मैंने आपको करवाया ये समझ आई है आपको? पे जाएं। जी मैम। अच्छा तो दोबारा से स्टार्ट लेते हैं। एक दफा हमारे पास और भी बच्चे हैं। हमने आज पढ़ना है सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। अब सीक्वेंस किसे कहते हैं? एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ आपके जो एक नंबर है वो रिपीट हो रहा हो या फिर वो इंक्रीमेंट उसमें लग रहा हो तो उसको कहते हैं सीक्वेंस, सही है। जैसे आपके पास 3 है, फिर आपके पास 6 आ जाए, 9 आ जाए, देन आपके पास 12 आ जाए, तो अगर मैं बोलूंगी नेक्स्ट नंबर क्या होगा तो आपको पता है कि क्योंकि इन सब में डिफरेंसेस 3 का है, इसमें भी 3 का है, तो अगला नंबर 15 होगा। नहीं, अगर मैं आपको एक सीक्वेंस दूं 3, फिर 5 दूं, फिर 9 दूं, तो बोलूं कि अगला नंबर क्या है, तो अब ये देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, इधर 4 का है, तो अगला नंबर 6 के डिफरेंस का होगा। तो एक स्पेसिफिक लॉजिकल पैटर्न के साथ आपके पास ये जो इंक्रीज होता है आपका सीक्वेंस, उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, सीक्वेंस। अब हमने यहाँ पर सिर्फ 2 सीक्वेंसेस पढ़ने हैं, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस और एक है जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपके पास कॉमन डिफरेंस है, यानी कि कॉमन है सेम रहेगा और डिफरेंस होगा ही नहीं, माइनस। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस है ये सेम रहना चाहिए। 15 के बाद यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, इधर भी 3 का है, तो डिफरेंस क्या है, सेम है। और ज्योमेट्रिक में आपके पास कॉमन रेशो होती है। अब रेशो का मतलब ये है कि आप एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो अगला नंबर आ जाएगा, फिर उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो अगला नंबर आ जाएगा। वेबसाइट के ना समझ आ गई इस चीज की? तो अरिथमेटिक सीक्वेंस को सबसे पहले हम करते हैं वो वाला भी ना A1 प्लस n-1 ये आपकी nth टर्म होती है, ये फर्स्ट टर्म होती है, ये n यानी कि कौन सी नंबर वाली टर्म है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है, और ये आपके पास कॉमन क्वेश्चन अगर आपके पास हो कि आपके पास एक सीक्वेंस है 5 11 17 एंड सो ऑन, और क्वेश्चन ये आए फाइंड, तो सेवंथ टर्म का मतलब है n से A1 आपके पास 5 है, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 यानी कि 11 माइनस 5 यानी 6। तो 4 प्लस n-1 D, तो ये आपने निकालनी है आपके पास, आप इस फॉर्मूला में पुट करो। होंगे, लेकिन आप आ जाएगा विच 1 - 2। अब यहाँ पर आपके पास जो A n 1 प्लस
n माइनस वन। Three अब यहाँ आपने इसको फाइंड करना है, 4 है got it. और कॉमन डिनोमिनेटर ठीक है, नॉन स्पेसिफिक अगर आप कुछ भी ना डाल दो तब भी नॉन स्पेसिफिक आता है। मतलब अगर मैं जाके कोई रैंडम सोर्स से डाटा क्रिएट करूँ मैनुअली, आपकी जनरल की फील्ड मैंडेटरी है तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो आपके पास तो ये इस वजह वो से नंबर आ जाता है कि आपकी ये जो टर्म माइनस 77 है ये 28 टर्म है। प्रोबेशन वाला ये ठीक है? हो गया। ठीक है, चलो इसको आप देख लो फिर मुझे बता देना। अच्छा, मैं बाकी वो पॉइंट शेयर समझ आ रही ना आपको? है। मैम आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। क्यों मैंने इतना कुछ बोल दिया, अभी कैसे आवाज आई है? मैम आ रही है, अटक 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 के आपकी आवाज आ रही है। नहीं, मैं आपको दोबारा जी मिस दोबारा बता दें, आवाज का बहुत इशू आ रहा है। खोलते हैं मैम ना। दो आवाजें आ रही हैं। अब आपकी समझ नहीं आ रही जी आपकी जी कौन सी हाँ, आवाज है। लाइव पे जाके और स्मार्टली को एडिट आ गई होती है, इसको आप हाँ उसको हाइड कर दो। ना जी कैंडिडेट तो अपने इस तरह से अच्छा, ये तो समझ आ गया ना हम पढ़ क्या रहे। ठीक है, पढ़ रहे हम। जी मिस ये पता लग रहा है। अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्या पढ़ रहे? ठीक है, इसके अंदर ना मैं एक सिंपलेस्ट ये कि आप फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं ही बता रही थी कि एक आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें वो ये बताया गया होगा कि कौन सी एक स्पेसिफिक वो मोस्ट सिंपलेस्ट के आपसे कहा जाए आपके पास एक सीक्वेंस है 13 17 21 और आप सिक्स टर्म फाइंड करो, तो उसमें आपके पास एक फर्स्ट टर्म होती है, आप कॉमन और कॉमन डिफरेंस के बाद आप क्या करोगे कि उस फॉर्म का आंसर आ जाएगा। सही है, क्वेश्चन ये होता है कि वो कहे कि विच जिस ये जो सीक्वेंस है आपके पास मैम सही है, आवाज बिल्कुल भी यानी नहीं आ रही। आपको ये कहे कि ये सबके साथ इशू आ रहा है। यस जी मैम, मैम आपको नहीं सबके आ रही साथ यस आ रहा मैम। है। जी मैम सबके साथ। है। यस मैम। मैम आपके इंटरनेट का इशू है, इस वजह से जो है ना आवाज सही नहीं आ रही।
बच्चों अब आवाज क्लियर आ रही? यस मैम। अच्छा सही है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सीक्वेंसेस के बारे में। अब दोबारा से एक दफा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि अब क्लियर होगी आवाज। अच्छा, ये आपको पता है कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रही थी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, यहाँ पर सीक्वेंस दिया होगा और टर्म भी दी हुई होगी, ठीक है। अब आपने फाइंड ये करना है कि ये कौन से नंबर वाली टर्म है, ठीक है। यानी आपको एन फाइंड करना है। तो उस केस में आप क्या करते हो, जैसे आपके पास एक सीक्वेंस यही वाला गिवन है, 4 1 -2, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है और वो कह रहा है कि विच नंबर ऑफ द टर्म इज -77, यानी ये एक टर्म है लेकिन ये कौन से नंबर की टर्म है, ये आपने फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d। इसमें ए एन आपके पास गिवन है -77, A1 है 4, n-1d, एन आपको फाइंड करना है। और डी कैसे आएगा, A2 माइनस A1 से, यानी 4 -1 मतलब -3। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 28, ठीक है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन होता है। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास एक सीक्वेंस और उसने कहा है सिक्स्थ टर्म फाइंड कर दो, तो उस केस में आप an निकाल देते हो। लेकिन एक ये है कि आपके पास एक सीक्वेंस है और कोई एक टर्म गिवन होगी, ठीक है। और आपने क्या करना है कि वो नंबर ऑफ टर्म जो है आपने फाइंड आउट करके बतानी कि वो कौन से नंबर पे है। फिर एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भी, वो ये है कि फाइंड 36th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर थर्ड टर्म इज। अच्छा, अभी आप लोगों को क्लियर है ना आवाज, मसला तो नहीं है ना? यस मैम। एंड एट्थ टर्म इज 17, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास A3 इज इक्वल टू 7 है और A8 इज इक्वल टू 17 है, ठीक है। आपने A36 जो है वो फाइंड आउट करना है। यानी कि n तो आपको मिल गया 36, लेकिन इस फॉर्मूला में इसको पुट करने के लिए 36 इज इक्वल टू A1 प्लस 36 -1d, आपको क्या चाहिए, d भी चाहिए A1 भी चाहिए, वो नहीं है। तो वो हम निकालेंगे इनसे, ठीक है। A3 को मैं लिख सकती हूँ A1 प्लस 3 -1d, ठीक है, इज इक्वल टू A3 होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसको मैं लिख सकती हूँ 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 -1d, ठीक है। तो 7 इज इक्वल टू A1 प्लस 2d, एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। और एक इक्वेशन आपके पास आ गई A1 प्लस 7d, ठीक है। अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर फॉर A1 एंड डी। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा -10 -5d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। 2 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास आंसर आएगा A1 का, A1 आ जाएगा 3। अब आपके पास ये भी है और ये भी है, इसको, ये जो इक्वेशन थी जिसके लिए आपने 36 निकालना था उसमें पुट करोगे तो आपके पास A36 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये वाली जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, इस तरह आपने इसको समझ के करना है। अच्छा, अब सिर्फ मैंने आपको बोला था जैसे सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। अब हम बात करते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस की, ठीक है। अब जियोमेट्रिक सीक्वेंस का मैंने बताया था कि कॉमन रेशो होती है। कॉमन रेशो मतलब 3 है, 3 के बाद अगला नंबर आपके पास आ गया 9, फिर आ गया 27, फिर आ गया 81 एंड सो ऑन, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाया था तो 9 आया था, फिर जो आंसर आया था उसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर जो आंसर आया उसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये एक सीक्वेंस बनता गया। तो कॉमन रेशियो आपके पास आ गई। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है डिवाइड कर देना, A2/A1, यानी कि 9/3 करो तो भी आंसर 3 आएगा, 27/3 9 करो तो भी आंसर 3 आएगा, 81/27 करो तो भी आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कॉमन रेशियो है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें भी 3 तरह के वही क्वेश्चन फाइंड। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे आप लोग करके दिखाओ। फाइंड एट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 4, 12, 36, 108 एंड सो ऑन। तो आपने एट्थ टर्म निकालनी है और इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। AN=A1R(n-1). अब यहाँ पे A1 है जो कि R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और R की पावर में n-1 है, यानी कि 8-1 हो जाएगा इधर। और R आप कैसे निकालोगे? A2/A1 करके। तो इसको सोल्व करके जरा मुझे बताएं क्या आंसर आता है। बच्चों इसको सॉल्व करें फिर मुझे बताएं। अच्छा, अब आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी है? हेलो। नहीं आ रही है नहीं, मैम, आ रही है आवाज। तो बच्चों इसको सॉल्व करें, मुझे बताएं। रिस्पॉन्स तो देना थोड़ा सा कोई, कि ऐसे मैं मुर्दों को पढ़ा रही हूँ जैसे। जी आधे से ज्यादा तो है। मैम 8748 आएगा। 8748 सही है, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 4। R आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 8-1, यानी कि 4, और 3 की पावर 7। आंसर लो, जो भी इसका आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ geometric progression is 1/8 if first term is 4 and common ratio is 1/2। यानी कि A1 भी गिवन है, कॉमन रेशियो 1/2 भी गिवन है, और आपने विच टर्म ऑफ जीपी यानी कि एन फाइंड करना है, जबकि एन भी आपको गिवन है 1/8। अब यहाँ पे देखिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। AN=A1R(n-1). सही है। AN है 1/8, A1 इज 4 और 1/2 n-1। अब ये हो जाएगा। अब देखो, वो तो सिंपल था कि n आप कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे पावर में है। इसका मतलब ये n को कैलकुलेट करने के लिए आपको बेस को सेम करना पड़ेगा दोनों साइडों पर। अगर ये 1/2 है तो 1/32 को मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 5। ठीक है। तो अब आपने, क्योंकि बेसिस सेम है, तो आप उनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हो।
5 is equal to n minus 1 and then n will be 6, यानी कि 6 टर्म जो है आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की इज 1/8। तो आपको सिर्फ ये एक ट्रिक यहाँ पे लगानी है कि आपको बेस को सेम करना है हमेशा। देन इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने 11th टर्म फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, यानी कि A11 आपको फाइंड करना है व्हेन सेकंड टर्म यानी कि A2 इज 9 एंड फोर्थ टर्म इज 1। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल वैसे ही है, यानी आपने A11 इज इक्वल टू A1 और 11 माइनस 1 फाइंड करना है, लेकिन आपके पास ना ही A1 है ना ही R है, तो हम इसको डिसॉल्व करेंगे। A2 इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं A1 R 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, और इसको लिख सकते हैं A1 R 4 माइनस 1। ठीक है, यानी कि आपके पास आ गया A1 R इज इक्वल टू 9, और एक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी A1 R 3 इज इक्वल टू 1। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को करना है डिवाइड। A1 R 3 और नीचे 1, और ये A1 से कैंसिल हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे। ये R और ये कैंसिल होकर आपके पास आंसर आएगा 1/R² इज इक्वल टू 9, यानी कि R आ जाएगा, R² आ जाएगा 1/9 और R की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देना है। उससे पहले आपने A1 निकाल लेना है। अगर ये है आपके पास तो A1 की जगह पर आप क्या लिखोगे, A1 आपको फाइंड करना है, R की जगह पर आप लिखोगे 1/3 इज इक्वल टू 9, और आपके पास A1 आ जाएगा 27। ठीक है, तो आपके पास A1 27 है और R आपके पास 1/3 है, तो आप इस फॉर्मूला में पुट करो। A1 की जगह पर 27, R की जगह पर आपने 1/3 पुट करना है, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 10। तो इसको मजीद आप सोल्व कर लेना अपने कैलकुलेटर से, और A11 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है, समझ आ गई बच्चों? यस मैम। तो ये था आज का आपका लेक्चर। मैं आप लोगों को क्वेश्चन कुछ शेयर कर रही हूँ, और आपने करना ये है कि 12 बजे तक आप लोगों के पास टाइम है। जिस जिसका मुझे PDF आ जाएगा मैं उसकी अटेंडेंस लगा दूंगी खुद ही। ठीक है, 4 क्वेश्चन है वो मैं आपको शेयर करती हूँ ग्रुप में ही। तो रात के 12 नहीं, अभी 1 घंटे के अंदर अंदर। कौन सी क्लास है, किसकी क्लास है? क्या? आप लोगों के पास अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जो DS वाले हो, आधे घंटे से पहले कोई क्लास नहीं, और ये आधे घंटे में 4 सवाल हो जाएंगे। सही है, मुझे आप लोग ये शेयर करोगे तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, अदरवाइज फुल एब्सेंट लगाऊंगी। तो ये PDF बना के अपने नाम और SAP ID के साथ शेयर करना सब ग्रुप में ही। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में मिस? जी जी, WhatsApp ग्रुप में ही शेयर कर दें। जी ठीक है। ठीक है, और जो SC वाले बच्चे हैं उनको तो समझ आ गई ना? यस मैम। अच्छा, ये 1000 बार आप लोग लीव करते हो फिर दोबारा आ जाते हो 5 मिनट बाद। या तो लो क्लास या ना लो, अपनी मर्जी तो करो, कम से कम चिल करो क्लास ना लेके। क्या 5 मिनट के बाद दोबारा आ जाना? ठीक है फिर बच्चों, ये आप लोग बेशक लीव कर दो ये मीटिंग,
और मुझे आप लोग वो शेयर करो, 1 घंटे का टाइम है, इसके अंदर शेयर कर दोगे, आप लोगों की अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।